हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई फाइनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात हम कर रहे हैं। मैराथन हो गई, केस स्टडीज़ हो गई, केस सिनेरियोज हो गए। ठीक है, देखिए कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम से हम बैठे हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सबने रिवीजन कर लिया होगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। लास्ट टाइम जब मैंने इंपॉर्टेंट दिए थे तो काफ़ी क्वेश्चंस बने थे, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को पता होगा। तो मैं फिर बोलूँगा कि आप पूरी पढ़ाई करिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा स्पेशली इम्फेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली सिर्फ ये पढ़ के नहीं जाना, इस पर स्पेशली इम्फेसाइज करिए। तो आइए जी, और ये फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल क्रैक सी फाइनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टाइम भी आया था, SQC1 आता ही आता है। देखो जो रेड है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ फॉर्म 6 पॉइंट है, हमने निमोनिक बनाया हुआ कैसे सीडी। EQCR वाला जो पॉइंट है लिस्टेड कंपनी वाला, करीब करीब आप समझे कि 8 के आसपास पॉइंट है, हमने उसका भी निमोनिक बनाया था जैम सॉस करके, मैराथन में आप देख सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट लगता नहीं है बट आ सकता है आउट ऑफ द ब्लू मून। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ ICS स्टडी मैट, जिसमें वर्किंग पेपर्स का इलेक्ट्रॉनिक प्रिजर्वेशन करना था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये क्वेश्चन नंबर 9 है स्टडी मैट का, इससे जरूर एक बार करके जाइएगा, हो सकता है आ जाए। 220 में एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, वैसे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा सितंबर 25 में, उसके 2 ऑल्टरनेटिव आंसर दिए, तो एक ऑल्टरनेटिव आंसर इन्होंने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस से पिक किया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ही लिख रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं सर, एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूएंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस 220 के अंदर। और एक और आउट ऑफ द ब्लू मून बन सकता है पीयर रिव्यू बोर्ड वाला जो पॉइंट है, जिसमें 3 पॉइंट है, NFRA, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और पीयर रिव्यू बोर्ड, ये कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये एक बार आप देख लेना, मोटा मोटी 4-5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। चैप्टर 2 के अंदर 240, 402 सब इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। लास्ट टाइम 250 आया था, उससे पहले 240, 402 आया था। मुझे ऐसा लगता है 240, 402 से क्वेश्चन आ सकता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने खेल करना है सर, ऐसा लग रहा है। मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया हो, आप बढ़िया नंबर लेकर आए, बट कुछ भी हुआ अगर इंस्टीट्यूट ने ऊपर नीचे किया तो भैया उसके लिए तैयार रहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट प्ले कर सकता है 260 और 299 में। 299 में 2 ही चीज़ें पूछता है सर वो, एक तो रिपोर्टिंग वाला कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जॉइंट एडिटर्स के बीच में, तो फिर वो है ना सेपरेट ओपिनियन देनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो 5 पॉइंट है वो जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टडी मेट वाले वो लिखने ही लिखने हर आंसर में। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और लिस्टेड कंपनी वाला जो पॉइंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 260 के अंदर। ठीक है ना, साथ में 240 के अंदर मैं ये नहीं बोलूँ क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टेक्निक्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अनेबल टू कंटिन्यू लास्ट वाला जो टॉपिक है, ठीक है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है वो सब, और अंडरस्टैंडिंग लेनी है भाई सर्विसेज की 402 के अंदर, और सर्विसेज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, ये सब आपको देखना है। तो ये दो टॉपिक इसमें बोल रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ये आ सकता है। वैसे ही चैप्टर 3 के अंदर 600, 610 और अगेन आउट ऑफ द ब्लू मून 450 कुछ टाइम पहले सिलेबस में आया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया यहां से। तो भैया 450 से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, और क्वेश्चन बना तो 2 क्वेश्चन के प्रोबेबल चांसेस होंगे, एक तो कम्युनिकेशन और TCWG और डॉक्यूमेंटेशन लास्ट वाला पॉइंट, और डायरेक्ट असिस्टेंस से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसमें कई सारे पॉइंट्स है सर DA के अंदर, ठीक है ना। DA में एक बात ये भी ध्यान रखना, एक चैप्टर जो आपका इंटरनल वाला चैप्टर है, इंटरनल वाले चैप्टर में भी एक टॉपिक है, वो मिक्स करके ही पढ़ते हैं वैसे तो, डॉक्यूमेंटेशन IE और EA के बीच में, याद है 5 पॉइंट थे वो एक बार देख लीजिएगा। साथ में DA में DA कब नहीं ले सकते वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, DA मतलब डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है ना। साथ में 600 के अंदर बिफोर एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन, आपको किन बातों को ध्यान रखना है, और रिपोर्टिंग में रेफरेंस वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। 450 में आपको बता चुका हूं। चैप्टर 4 भाई काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं। वैसे हमने वाइट रखा है उन चैप्टर्स को जहां से क्वेश्चन कम आते हैं या इंस्टीट्यूट डिच कर सकता है। सर फिर भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो सकता है इस बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछे, ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको सिर्फ 4 या 5 बातें बोलूँगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया 265 से, हो सकता है इंस्टीट्यूट इस बार डिच कर दे इस चैप्टर को, मैं फिर बोल रहा हूँ, डी लगा देता हूँ, इस पर इंस्टीट्यूट डिच कर दे, हो सकता है। अगर आया तो इंटरनल चेक वो 7-8 पॉइंट, SOP वाले वो 6 पॉइंट, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कोसो कोको कोविड वाला, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क 320 वाले पॉइंट्स जो इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, ये 4 चीज़ें मुझे लगता है रेलिवेंट हो सकती हैं। ठीक, चलिए इसके बाद भाई चैप्टर 5 में चले। चैप्टर 5 में 500 के वही मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले पॉइंट,
घिसे पिटे वही 2-3 है ना। 501 अगेन आउट ऑफ द ब्लू मून, फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार देख के जाइए। 510 में ओपनिंग बैलेंस के अंदर में स्टेटमेंट तो नहीं है। 530 में पता नहीं 530 से क्या पता है, क्वेश्चन बना लें इंस्टीट्यूट 2023 के बाद आया नहीं है क्वेश्चन। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के मुकाबले ये जो पॉइंट है ना, प्रोजेक्शन और क्या सैम्पलिंग रीजनेबल बेसिस फॉर्म करेगा, स्टडी मैट के अंदर भी है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बनना चाहिए। चैप्टर 6 मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको, 560 में आप 2 चीज़ें देखिएगा। 2 क्वेश्चन है नवंबर 18 नवंबर 20 वाले, कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आपको टीचर ने आपको दिए होंगे जहाँ भी आपने पढ़ा, ठीक है। और 570 तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 570 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम डिच किया था चैप्टर 6 को, इस बार डिच नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब क्वेश्चन आएगा इस बार, और 2 ही है मेन यहाँ पे। 580 से लास्ट टाइम आ चुका है, तो ये 2 स्टैंडर्ड से, एक स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी तरफ चैप्टर 4 को डिच कर सकता है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर 7 में बहुत सालों में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार कि लास्ट टाइम ऐसे में से क्वेश्चन नहीं आया, वरना एक क्वेश्चन ऐसे और एक क्वेश्चन कारों में से आता ही आता है। तो कारों में हमने लास्ट टाइम कहा था क्लॉज 21 तक पढ़ लेना, वो 21 नंबर क्लॉज आया था, आखिरी क्लॉज इंपॉर्टेंट मुझे लास्ट टाइम बहुत लग रहे थे। इस बार भी बोलूँगा लास्ट के वो 3 क्लॉज, बाकी 1, 9, 15, 16 ये क्लॉज इंपॉर्टेंट हैं। 710 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 705 में पता है कौन सा पॉइंट, जब लिमिटेशन लगाता है मैनेजमेंट से कहते हैं हटा दे, वरना TCWG को बोलते हैं हटा दे, फिर वो नहीं हटाता तो फिर उसमें इफेक्ट देखते हैं M+P वरना M बट नॉट P, तो विड्रॉ कर सकते हैं। फिर कहता नहीं जी सेव ही, कहता है जी 45 दिन के अंदर 45 डेज वाला पॉइंट, वो पढ़ लेना। 45 डेज वाला पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 700 के अंदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ढंग से कर लेना भाई, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ढंग से कर लेना, ठीक है ना। चलिए जी अब बड़े आगे चैप्टर 8 में आते हैं। चैप्टर 8 के अंदर भाई 800 और 805, मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट चैप्टर 8 को डिच कर सकता है इस बार, बाकी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा। मैंने ना अब देखो चैप्टर 8, 9, 10, 11 में बिल्कुल टॉपिक लिखे हुए हैं सामने, अब मैं रीड ही करूंगा और क्या कर सकता हूं। तो मैंने बड़ा स्पेसिफिक तरीके से स्टैंडर्ड वाइज 2410 ने कमाल कर दिया भाई, लास्ट टाइम कमाल कर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन पूछे इंस्टीट्यूट ने, 2 क्वेश्चन पूछे 2410 से। इस बार 2400 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसे डिच कर दे, हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है, चैप्टर 10 को भी, बट आना चाहिए 2400 से, यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए। यहाँ देखो मैंने स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक जाके रखा है पॉइंट, टॉपिक पे से। फॉर एग्जाम्पल आपका रिपोर्ट है, अब कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, अब हमारा ना एक लेक्चर है कंटेंट ऑफ रिपोर्ट का, आप QR रिवीजन में जाएंगे, क्योंकि रिवीजन में हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपको 10-15-20 मिनट में मैंने याद करवा दिए सारे के सारे कंटेंट, जितने भी चैप्टर 8 से लेकर 11 तक, याद नहीं होते ना, इसलिए याद कर लीजिए। इसमें मैं कह रहा हूँ आपको 2 टॉपिक पढ़ लेना रिपोर्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टॉपिक, डेट वाला पॉइंट अच्छे से कर लेना, आ सकता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा, वरना तो फिर और वीडियो लंबी बनेगी, कोई मतलब नहीं है उसका। चैप्टर 11 में तीनों स्टैंडर्ड मैंने रखे, 3402 मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आना चाहिए। WR मैंने यहाँ भी रखा, आप ध्यान से देखें तो WR मैंने यहाँ भी रखा, WR के पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, एक W का पॉइंट आ सकता है, ठीक है, इन चैप्टर्स में से। अब आते हैं भैया चैप्टर 12, लास्ट टाइम रिमोट ऑडिट कहा था, रिमोट तो आ गया, इस बार रिमोट को हटा दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं तामझाम नहीं कर रहे हैं। रिस्क एक बार ढंग से पढ़ लेना, IT रिस्क और साइबर रिस्क वाले पॉइंट, IT रिस्क भी पढ़ लेना, साइबर रिस्क भी पढ़ लेना, टाइप और स्टेजेस, और IT डिपेंडेंसी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है लास्ट के पॉइंट में से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे, AI ब्लॉकचेन में से पूछे, ये आखिरी के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन, RPA, निफ्टी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 अगेन वाइड्स, मतलब डिच कर सकता है इंस्टीट्यूट यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं 4-5 ही टॉपिक रखे हैं। एक ये आपको पता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाला, वो इंडिया के साथ लिंकेज है। कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। एक्सक्लूजन ऑफ कंपोनेंट कब एक्सक्लूड करते हैं फाइनेंशियल से, ठीक है ना, CFS से, और वो एस्पेक्ट जो CFS में इंक्लूड नहीं किए करेंगे आप प्लानिंग के वक्त, तो ये आप देख लेना। चैप्टर 14 में लास्ट टाइम NBFC से क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे इसको रेड करना था, मुझे याद नहीं रहा। NBFC से इस बार क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं, हो सकता है इंस्टीट्यूट NBFC में कारो वाला पॉइंट पूछ ले, क्योंकि वो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एक्सेप्शन रिपोर्ट ढंग से पढ़ लेना, और पब्लिक डिपॉजिट वाला जो मोबिलाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी और भी मैंने 1-2 चीज़ें दी हुई है, ये रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियास वाला पॉइंट, ये मुझे 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है NBFC में। बाकी बैंक में क्रेडिट कार्ड वगैरह देख लेना एक बार, ठीक है, और सेल ऑफ NPA, सेल परचेज ऑफ NPA, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, एक बार देख लेना। चैप्टर 15 में हमने कंप्लायंस ऑडिट कहा था लास्ट टाइम, वो आ गया, वो हटा दिया हमने, काफ़ी कुछ आ गया था वैसे लास्ट टाइम तो।
कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक बार देख लेना, कॉम्प्रिहेंसिव, और इनमें दोनों से आना चाहिए। रीजन बीइंग लास्ट टाइम कंप्लायंस से आया, प्रोप्राइटी से आया, तो इन दोनों में से क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई एक क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 16 इंटरनल ऑडिट में भाई सेक्शन 138 पढ़ लेना एक बार। बचपन की कहानी है, बचपन की बोले तो भैया इंटरमीडिएट की 138। डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। इंटरनल ऑडिट वाले चैप्टर में आईए रिपोर्ट के 2 पॉइंट हैं। एक है एलिमेंट्स ऑफ वेल डॉक्यूमेंटेड, एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ने बनाया, वो एक बार देख लेना, ठीक है। और एक है टिपिकल आईए रिपोर्ट के एलिमेंट। तो 2 बातें हैं अलग अलग, टिपिकल अलग है और वो अलग है चार्ट, ठीक है। वो स्टडी मैट में एक बार देख लेना, एलिमेंट्स ऑफ वेल डॉक्यूमेंटेड आईए रिपोर्ट। स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट काफ़ी सारे पॉइंट है, 2 और 4 ध्यान रखिए। स्टेप्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और फॉलोअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉलोअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर। 17 के अंदर तो इतना बड़ा चैप्टर है भाई, इसमें तो टाइम लगाने का मतलब ही नहीं समझ में आता मेरे को। मतलब सही बताऊँ मैं आपको, 4-5 नंबर का ही वेटेज है। फिर भी लास्ट टाइम भी जो कहा था शायद वही आया था। फ्रॉड, इन्वेंट्री फ्रॉड एक बार देख लेना, हालांकि लास्ट टाइम भी फ्रॉड आया था, ठीक है। एम्बेजलमेंट की इन्वेस्टिगेशन देख लेना। इन्वेस्टिगेशन बैंक के बिहाफ में ही मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, और काफ़ी टाइम से ये दोनों नहीं आए हैं, तो ये आ सकते हैं। ओवर वैल्यूड एसेट और हिडन लायबिलिटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक डिफरेंस डाला हुआ है। 18 में से ग्लोबल ट्रेंड आउट ऑफ द ब्लू मून। 6C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल याद है ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये सब। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ABC। रीजन बीइंग 9 प्रिंसिपल से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, फिर भी अगर आए तो 3, 6 और 9 एक बार देख लीजिएगा। तीन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक। और SSA अगेन आउट ऑफ द ब्लू मून, ये दोनों आउट ऑफ द ब्लू मून है सर, ठीक है ना। लास्ट टाइम में आउट ऑफ द ब्लू मून ही आया था पिलर वाला पॉइंट। तो 6C और ये सेक्शन वाइज, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, और ये दोनों 5 टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। 19 के अंदर जो क्लॉज लास्ट टाइम का था वही क्लॉज था, क्लॉज 6 आया था लास्ट टाइम फर्स्ट शेड्यूल का। लेकिन 19 में क्या हुआ, लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक क्लॉज पूछा। एक क्वेश्चन आ गया था भैया नोक्लार से, एक क्वेश्चन आ गया था भैया आपका काउंसिल गाइडलाइन से। तो इन्होंने क्या किया, क्लॉज से नहीं पूछा। इस बार मुझे लगता है इंस्टीट्यूट क्लॉज को हिट करेगा सर। ESB का स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ लीजिएगा, और क्लॉज को हिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, पर्टिकुलर क्लॉज लिखे हुए हैं 1, 3, 7, 9, 12, बाकी आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में भैया प्रोफेशनल बिहेवियर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और ब्रांच सेपरेट ऑफिस वाला पॉइंट है 50 किलोमीटर वाला, वो नहीं आया बहुत सालों से, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। गुड लक भैया, फोड़ना ही है एग्जाम, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो यहाँ तक गए हो तो बताना ज़रूर काम का लगा या नहीं, ठीक है, कमेंट में। बाकी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बॉय टेक केयर, सी यू, गुड लक।